चलिए आ जाइए दोस्तों, शांत रहिए। एक तो आवाज़ फैन की आवाज़, एक तो आप लोगों की आवाज़, है ना। घर की हालचाल बाद बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं नंबर सिस्टम का ही जो चल रहा था, कड़ी और घातांक। कड़ी और घातांक पे बात करेंगे। कड़ी और घातांक के नियम आप पढ़ चुके हैं। आज केवल और केवल क्या लगाने हैं, सवाल को ही लगाने हैं। तो देखते हैं सवाल को लगाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए सवाल को लगा लिया जाता है। आपके सवाल में क्या है ना। चलिए देखते हैं, यही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको, पढ़ चुके हैं आप पूरे के पूरे कड़ी। अभी भी बातें घर की हालचाल कल अब पढ़ चुके होंगे कि अगर कड़ी हो तो इसका मान कितना होता है, 1/, अगर कड़ी पर कोई घात हो तो उसका मान वैसे ही बट्टे में आता 1/3, और घात हो 4 तो 1/, अगर घात 5 हो तो 1/, ऐसे ही आता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। अगर घात 6 हो तो क्या आएगा। यह सब बातें पढ़ चुके हैं। दूसरी बात पढ़ चुके हैं कि अगर घात किसी पर हो, घात किसी पर हो और उसका बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर मान लीजिए घात समान हो, बेस अलग अलग हो, बेस और गुणा किया जाए तो बेस का गुणा हो जाता है, घात कितनी बार लगती है। यह सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें जितने भी रूल रेगुलेशन थे पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन पर जो भी आएंगे उसको देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसको भी हम बताए थे, दिख रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कड़ी में फिर a प्लस कड़ी में b, a प्लस कड़ी में a डॉट डॉट क्या हो, अनंत हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका कड़ी में a प्लस कड़ी में a प्लस कड़ी में a प्लस डॉट डॉट क्या है, अनंत। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 तरीके के सवाल आएंगे। एक तो इसका गुणनखंड होगा, मार्कर दिख रहा है, एक तो इसका गुणनखंड होगा, अगर एक ऐसा होगा कि इसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे लिख दे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा 3 का, होगा तो 3 एक कम। हमें ऐसा गुणनखंड चाहिए कि उसका अंतर 1 हो। उसका अंतर क्या हो, इधर आ जाइएगा, उसका अंतर क्या हो, हमें ऐसा गुणनखंड चाहिए कि उसका अंतर क्या हो, 1 हो। 1 से अधिक ऐसा अंतर चाहिए। इसमें भी ऐसा गुणनखंड चाहिए कि सबका अंतर कितना हो, 1 हो, तो सवाल आसान हो जाएगा। अभी भी बातें हो रही है। अगर ज़्यादा आ रहा हो तो आ जाइए, यहाँ पर लगाइए। हाँ बोलिए। अच्छा ब्लू वाला ना चलाएं, अच्छा पीला दिख रहा है ना। चलिए तो इसका गुणनखंड ऐसा करिएगा कि इसका अंतर कितना हो, 1 हो। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 क्या है, तो 4 और 3 का गुणनखंड, इनका अंतर कितना आएगा, आएगा ना। तो अगर इनका अंतर 1 आएगा और यहाँ प्लस हो, क्या हो, तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। इसका क्या होगा, अगर माइनस होगा, जैसे इसमें माइनस दिया है ना, तो 4 3, अगर माइनस होगा तो इसका अंतर, सॉरी इसका आंसर कौन होगा, छोटा वाला होगा, आएगा। यह दोनों आ गया। तो ये दोनों बातें इस पर है, तो ये सीख चुके होंगे। चलिए अब इसका दोनों का जवाब दे दीजिए। तो इसका गुणनखंड कितना है, 4 3, तो इसका जवाब 4 3 12, तो उत्तर कितना आएगा, 4। इसका भी 4 3, तो उत्तर कितना आएगा, 3। कितना आएगा, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। इसमें जवाब कितना आएगा आपका, वही है डॉट डॉट अनंत। 8 7 8 7
इसका गुणनखंड आएगा 8 7 56 प्लस है तो कितना, इसका आंसर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 2 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 2 1 कम 2। अब माइनस है ना, माइनस है, इनका आंसर 1 है कि नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ प्लस 2 2 है तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। 2 1 कम 2 तो आंसर कितना आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत आसान है, यह भी लगा लेंगे। कितना आएगा 3 दूना, तो उत्तर कितना, यहाँ पर x स्क्वायर है, अब बराबर क्या है 6। यहाँ तक रहने दीजिए, बाकी इसका आंसर तो पता है ना, 3 दूना तो कितना आएगा, बड़ा वाला लेंगे 3। अब बताइए 6 प्लस तो 6 3 और 9 वर्ग है ना, अगर वर्ग हो तो हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यही है, समय बचाना होता है एग्जाम में, हम कितना जल्दी समय बचा सकें। चलिए यहाँ पर दिया यम स्क्वायर माइनस यम माइनस यम स्क्वायर माइनस यम यम स्क्वायर माइनस, यही तो दे रखा है अनंत तक। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, यम आएगा, यम माइनस 1 आएगा। देखिए क्या होगा, यम स्क्वायर माइनस यम है। अब इसका गुणनखंड होगा, क्या होगा, अरे यम इसमें से क्या करें, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यम स्क्वायर, सॉरी यम माइनस 1 हो जाएगा। यम माइनस क्या हो गया 1 हो जाएगा, यही ना होगा, अंडर रूट होगा। इसी तरह प्लस करके माइनस करके आगे होगा, तो इसका गुणन क्या मिलेगा, यम माइनस यम इंटू यम माइनस, इनका अंतर 1 चाहिए ना, तो इसका अंतर 1 है। देखिए यम माइनस करेंगे तो यम माइनस हो जाएगा प्लस, यम से यम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंतर कितने का आएगा, अंतर 1 है। तो अंतर 1 है तो हम किसको लेंगे, छोटा वाले को, किसको कि बड़ा वाले को, तो छोटा वाला कौन होगा भाई, यम में से घट गया तो छोटा ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यम माइनस 1। समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत। हाँ इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ जो लोग ले लिए, जिनको नहीं मिला वो पीडीएफ मांग लेंगे। आगे है 72, तो 9 8 है, यह आ जाएगा 9 8 72, और यहाँ आ जाएगा भागे है तो क्या आएगा 4 5। बताइए इन दोनों में उत्तर कौन लेंगे, इसमें छोटा वाला 8 लेंगे, अब भागे इसमें छोटा वाला क्या लेंगे, और भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है, नहीं समझ, ऊपर वाला ये वाला, इसमें देखिए लिखा है यम स्क्वायर माइनस यम, इस दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में यम उपस्थित है ना। अगर हम यम बाहर कर लिए तो यम स्क्वायर था, अब अगर यम स्क्वायर से हमने 1 यम निकाल लिया, 2 यम था ना, तो उसमें कितना यम बचा, 1 यम, 1 यम वहाँ बचा, तो वही लिखे थे हम, 1 यम वहाँ लिखे थे, यहाँ 1 यम लिख दिए। और यहाँ यम था तो यम में से जब हमने यम बाहर कर लिया तो बचा क्या 1। अगर आप पुनः गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन है, तो गुणनखंड का मतलब है 2 टुकड़ों में तोड़ना, तो 2 टुकड़ों में तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा यम गुणे यही ना है। तो बताइए इसमें छोटा कौन है, तो छोटा अगर यम है और 1 यम माइनस 1 है, तो यम मान लीजिए 2 है और यह भी 2 है, अब 2 में से इसको ये घटा दें तो कितना आ जाएगा 1, तो छोटा कौन हुआ यम माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो उत्तर कौन आ रहा है, गुणनखंड वाला, छोटा वाला ना, कौन आ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यम माइनस। हम बोले थे इसका अंतर 1 होना चाहिए, तो अंतर कैसे पता चलेंगे, यम में से इसको घटाएंगे, अगर हम माइनस लगाएंगे, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो यह हो जाएगा यम माइनस +1, तो यम
प्लस है एक माइनस है, तो एक में से एक जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच रहा है एक, तो अंतर एक आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल है अगला, यह लगा दीजिए, तो सेम सवाल है, लग जाएगा। उत्तर क्या आएगा? वही सवाल है क्या? नीचे भी वही है। यह नेक्स्ट सवाल, यदि 4 बराबर इतना हो तो यक्स किसके बराबर होगा? यक्स 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 है, किसके बराबर होगा? अब यक्स का मान चाहे तो रख ले, हम यक्स का मान चाहे तो रख ले, उत्तर मिल जाना चाहिए। रखना चाहेंगे कि इसके बराबर क्या आ जाए? 4 आ जाए, तो क्या रखें? ऑप्शन में से ऐसा मान उठा लीजिए कि यक्स का मान रख दे, क्या आ जाए? 4 आना चाहिए, तो इसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा। तो हम जानते हैं 4 है, तो उसका अगला गुणनखंड क्या होगा? 5। 4 5 अंतर एक ही का ना होना चाहिए, तो 4 5 तो इसका मतलब 4 5 20, आपका उत्तर क्या आएगा? 20 आएगा। नेक्स्ट सवाल, अब यहाँ बताइए, यहाँ अब 3 का गुणनखंड होगा नहीं, करेंगे तो 3 एक कम 3, अंतर हो जाएगा 2 का, 3 एक कम 3 करेंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा? और जबकि हमें अंतर कितने का चाहिए? 1 का। यह सवाल लगेगा। इसके लिए जरा सा एक नियम देख लीजिए, यहाँ एक नियम दिख रहा होगा, दिख रहा है? यह नियम दिख रहा है आपका, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट डॉट। जब गुणनखंड ना हो तब, जब उनका गुणनखंड का अंतर एक ना हो तब क्या लिखेंगे? इसको आप फार्मूला याद रखिए ताकि इसका जल्दी से लग जाए। फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा, फिर तोड़ने में कोई मतलब नहीं है आपके लिए। समय परीक्षा में नहीं, जहाँ ज़रूरत वहाँ रट्टा मारिए। अगर मान लीजिए हमें गुणनखंड नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट 4a प्लस 1 और बाहर क्या होगा? प्लस 1 अपान क्या होगा? अगर अंदर माइनस होगा तो केवल माइनस लगाएंगे, अंदर प्लस ही रहेगा बाहर केवल माइनस लगाएंगे, बट्टे क्या होगा? 2 आएगा। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एकदम से लग जाएगा, लग जाएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिए। चलिए बैग जाए, नोट कर लिए कॉन्सेप्ट। वहाँ भी था सवाल, यहाँ पर भी वही सवाल दिख रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे आ गया है। चलिए यही है आपका। अब बताइए यह क्या है आपका? अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तो यह क्या है आपका? दिख रहा है। सूत्र लगाएंगे क्या? वही लगाएंगे, एक बार लिख देते हैं पुनः, 4a प्लस 1 बाहर प्लस 1 अपान, तो a के स्थान पर क्या है? 3 है, तो आप क्या लिखेंगे? 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 ना, 4 3, अब प्लस क्या होगा? 1, अब बाहर प्लस 1 अपान क्या होगा? तो 4 3 12 1, कड़ी में 13, अब प्लस बाहर 1 अपान क्या आएगा? तो अभी हम पिछले दिन एक नियम बताए थे अपूर्ण संख्या का, अपूर्ण संख्या का या पूर्ण न जो संख्या उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 60 इसीलिए बताए थे इसके आसपास किसका वर्ग है? 3 का वर्ग 3 तरीके, 4 नहीं, इससे कम वाला, इससे बड़ा वाला नहीं, इससे कम वाला क्या 3 तरीके, तो 9 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और 13 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 3 प्लस बचा कितना? 4, और 4 बचा किसका वर्ग लिए हमें? जो लोग नहीं जानते वो सीख ले। 3 लिए या 3 का क्या करिएगा? दूना। 3 का क्या करिएगा? अर्थात जितने का हम वर्ग कम वाला लेंगे उसी का क्या करिएगा? दूना। उसके शेषफल में क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा। उसके शेषफल में क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा। और जिसका वर्ग किया हुआ प्लस हुआ और उसका भाग ये वाला, तो बताइए 3 दूना 6 से भाग देंगे, 2 दूनी, अगर आप 2 में भाग देते हैं 3 से तो क्या आएगा? दशमलव के रूप में। जिनको नहीं आता है ये देखिए सब में काम आता है, तो बढ़ेगा 3 छक्का 12, 3 छक्का, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3 छक्का, यही बार बार आएगा। दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, बार बार ही आएगा। तो कितना आएगा? 1.66, तो यह आ जाएगा आपका 3.66। 3 दशमलव क्या आ जाएगा?
याद रखिएगा 3.6 भाई 3 है प्लस 0.66 लिख दीजिए आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 3 वर्गमूल निकालने आया कि नहीं आया ये बोलिएगा। नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिएगा 3 क्या जाएगा। अब प्लस इसका जो मान होगा आपका, चलिए अभी मिटा देते जरा सा फिर से। इसका इसके पास का वर्गमूल लेंगे, इसके पास का वर्गमूल क्या है 3 क्या है, और उसके बाद बोले कि जो 4 बचे इसके वर्गमूल के दूने से क्या करेंगे भाग देंगे। 3 दूना 6 से 4 में क्या किए हैं तो क्या आया आपका 6 आया। अब प्लस क्या जोड़ेंगे 1, अब बट्टे क्या लगाएंगे तो 3 एका 4 अब भागे किससे तो 2 3 दो दूनी 2 3 2 3। यह मान बताइए 2 से बड़ा है कि 2 से छोटा 2 से, लेकिन 3 से। तो आप क्या कहेंगे a का मान 2 इज ग्रेटर देन एंड 3 इज लेस देन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सी। आपका ऑप्शन क्या होगा सी। समझ में आया। इन्हीं सब के लिए इस वर्गमूल या इस वर्ग का या इस वर्गमूल का हम प्रयोग करते हैं। यह नहीं कि सर जी ये शुद्ध मान नहीं आ रहा है, शुद्ध नहीं आएगा अशुद्ध ही आएगा, लेकिन हमें नियर अबाउट मान मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आया तो ये उत्तर कितना आएगा आपका सी। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या है इसका ही माइनस वाला है। क्या है तो हम माइनस का नियम लगा देंगे। बताइए क्या आएगा माइनस, केवल बाहर माइनस था ना तो 4 3, अंदर तो 13 ही आएगा। अंदर तो क्या आएगा केवल -1 आएगा, अपान क्या आएगा 2। तो बताइए 13 का वर्गमूल अभी निकाले थे 3.66, अब माइनस क्या आएगा 1, तो क्या आ जाएगा आपका 2.66 2 क्या आएगा। अब भाग किससे देंगे 2 से, तो इसका मान क्या आएगा 1.33 क्या आएगा 1.33 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। अब बताइए यह मान 1.33 आ गया, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से, तो 1 और 2 के आसानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए, किसी को दिक्कत है हाँ। तो आसानी से आ जाएगा 1 एवं 2 के बीच में, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 लगा दीजिए। तो 13 आप है, 13 जल्दी से लगाइए, ऑप्शन दे दें भूल जाएगा। 13 है ऑप्शन आपका। कड़ी के अंदर 10 10 है, जल्दी बताइए आंसर। कड़ी के अंदर 10 है, गुणनखंड हो जाएगा। कहाँ होगा गुणनखंड भाई, भाई ऐसा गुणनखंड होना चाहिए जिसका अंतर क्या है 1 है, तो होगा क्या नहीं। तो उसी वाले नियम से लगाइए, प्लस वाला नियम आपको याद है। हाँ 3 और 4 के बीच। देखिए इसका उत्तर देखा डायरेक्ट बताएं, अंदर होगा आपका 4 है तो 1 की जगह 10, 10 चौको आप प्लस 1 जोड़ देंगे, बाहर क्या लिखेंगे अब बट्टे क्या। अब तक सूत्र भी याद हो गया होगा, चाहे नए होंगे चाहे पुराने कोई होगा। तो कितना आ गया 41, और 41 प्लस 1 बट्टे क्या आएगा 41 का वर्गमूल निकालना, तो 41 से कम वाला वर्ग लीजिए। छछवा के 36 का वर्गमूल 6 होता है ना, तो बताइए अगर 41 में से 36 निकल गया तो बचा कितना, तो 6 लिखिए प्लस 5 लिखिए, और यह 6 का है तो 6 का दूना 6 दूनी 12 से इसमें भाग दे दीजिए, और प्लस 1 है तो 1 लिखिए बट्टे 2 है तो। अब अगर भाग देंगे 5 में 12 से तो दशमलव बढ़ेगा 0 हो जाएगा, 12 चौका 48 आएगा, बचेगा कितना 2, तो 12 चौका 48 फिर हो जाएगा 12 एक कम यही आएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या 0.41, तो 0.6 दशमलव क्या आएगा 4 1 प्लस 1 अब बट्टे क्या होगा और जुड़ेगा पूर्णांक का पूर्णांक में ही जुड़ता है, तो 6 1 7 दशमलव क्या हो जाएगा 4 1 बट्टे 2। ऐसा तो नहीं है किसी को डिस्टर्ब हो रहा है देखने में, पीछे से देखो हो रहा है, बोलवा नहीं करेंगे तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं ना इस मोबाइल से डिस्टर्ब हो रहा है देखने में। अगर होगा तो आगे बढ़ जाइएगा या थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगी।
बताइए कितना आएगा, 2 3 बचेगा कितना, 2 7 14। तो बताइए 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, लेकिन 4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 और 4 के। आसानी से लग रहा है। सेम सवाल है, लगा लेंगे, 1 1 1 है तो क्या आएगा, कड़ी के अंदर 4 एक कम और एक 5 आएगा, अब प्लस का बाहर आएगा 1 बट्टे क्या आएगा, अब कड़ी में 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा, 2.5 क्या, 2 दशमलव नहीं, 2.2 दूनी 4, तो 2 5 आएगा, 2 दशमलव क्या आएगा, 2 5 आएगा। 2 5 में आप जोड़ लेंगे 1 तो 3.25 और 3.25 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 एक कम 2 एक कम 2, अब बचेगा आपका 1, तो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा परंतु 2 से छोटा, 1 से बड़ा परंतु 2 से छोटा लगेगा। चलिए ये नोट हो रहा है कि नोट हो गया, जिनको नोट करना हो जल्दी से कर लें। इसका PDF प्रिंट है, ले लीजिएगा, है ना। बस इतना ही, अगर बेसिक एक बार सीख लिए ना तो किसी भी सवाल में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वह सीटेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक बार बेसिक पढ़ा दे रहे हैं, एक बार सबका पढ़ा दे रहे हैं। यह लग गया था ना, यह लगा लेंगे माइनस वाला भी, बस वहाँ माइनस करना है, यह वाला भी तो बेस है, यह लगा ही लेंगे। अब इसमें डायरेक्ट रखना है, इसमें मान रखना नहीं है, इसमें केवल बता देना है। तो बताइए कड़ी के अंदर 4 3 12 1 13 ही आएगा, बाहर क्या आएगा माइनस, अपान क्या आएगा, तो बताइए कौन आएगा। सब कह रहे हैं कि पहला दूसरा, न पहला होगा न दूसरा होगा न तीसरा होगा, बल्कि क्या होगा, क्योंकि -1 है ना, यहाँ +1 दे दिया है, +1 नहीं होगा। यहाँ बताइए प्लस दिया, प्लस आएगा नहीं आएगा, तो जवाब आपका क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यह जवाब दे देंगे 11 वाला, 11 चौक कड़ी के अंदर 44 एक, तो कड़ी के अंदर क्या आ गया, अब बाहर क्या आएगा 1, अब बट्टे क्या आएगा, अब 45 को बाहर कर लेंगे। ध्यान रखिए ऐसे सवाल में इसको भाग देते किससे कटेगा, 3 से, 3 एक कम और 3 5 फिर 3 से, 3 5 जिसका जोड़ा बना, कड़ी का मतलब वर्गमूल, तो जिसका जोड़ा बना उसको कड़ी के, और जिसका जोड़ा न बने उसके कड़ी के अंदर, अब बाहर +1 है तो रहने दीजिए, बट्टे में क्या लिखे, ऐसा रूप कहीं दिया होगा, कौन सा दिया है, समझ में आया, कितनी आसानी से लग रहा है। यह वाला लगा लेंगे 17, बताइए 17 चौक को एक कड़ी के अंदर जुड़ जाएगा 68 एक, अब बाहर क्या आएगा माइनस, तो कड़ी में 69 -1 बट्टे, आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अगला बता दीजिए, नहीं है, चलिए नेक्स्ट वाला बता दीजिए। ये सवाल ज़बरदस्त है, अभी जल्दी 2023 के CGL में भी पूछा था, यह सेम पूछ दिया था, यह बदला नहीं था, यह है 19 का, अभी 23 में भी पूछ दिया था, सेम का सेम है ना, सेम पूछ दिया था। यह सवाल है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम जल्दी ही बता देते हैं। इसमें किसी का मान रख लीजिए, क्या करिए, किसी का मान रख लीजिए। अगर हम x बराबर कुछ रख लेते हैं, x बराबर इसमें क्या करते हैं कुछ, अगर मान लेते हैं x बराबर 1 रख लेते हैं, क्या रख देते हैं, वैसे लंबा होगा मान के रखिए 1 रखते हैं, तो क्या आएगा, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 1 कम 1 1 कम 1 आएगा कि नहीं आएगा। और जब 1 1 कम 1 1 कम 1 आएगा तो फिर क्या आ जाएगा आपका, √1 प्लस √1 प्लस √ भाई कुछ भी होगा आएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन और दूसरा कुछ रखेंगे तो अलग हो जाएगा, भाई 2 रखेंगे तब तो अलग अलग हो जाएगा, हल कर पाना आसान नहीं होगा। तो बताइए ऐसा होगा, तो इसका अभी उत्तर आ रहा था, क्या आ रहा था, कड़ी में 4 एक कम, अब +1 हो जाएगा, +1 अपान 2, तो 4 एक, कड़ी में 5 +1 अपान क्या आएगा 2, और बाहर क्या बचा हुआ है, तो क्या आ जाएगा x, तो क्या आ जाएगा a √5 + 1 अपान 2।
हाँ फिर से, अरे प्लस में है तो बोले हैं ना, इसको लगाने में थोड़ा सा बड़ा होगा। हम अगर यहाँ एक रखेंगे, ध्यान देखिए, सीखिए, यहाँ क्या करिए, इसमें इसको छोड़िए, यहाँ पर कोई ऐसा मान रखिए कि इसका मान क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर एक रखते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट एक एकम, एक एकम, एक एकम, और डाट डाट क्या होगा, वही आएगा, एक 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 आ जाएगा। अगर एक एक आएगा तो अभी हम नियम बताए थे एक एक का, थोड़ा सा ये जटिल है, मेंस में पूछा था। एक एक आएगा तो क्या आएगा, एक, इसका मान क्या हो जाएगा अभी बताए हैं। अगर कड़ी में 4 गुणे ए तो 1, अब प्लस क्या होगा 1, अब बाहर क्या होगा 1 अपान क्या होगा 2, तो यह क्या हो जाएगा आपका 4 एकम, और एक क्या हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 प्लस क्या आएगा 1 अपान 2। अब यह यक्स क्यों आया, जब इसको हल करेंगे ना तो यह एक समीकरण बनाएगा, इसको हल करेंगे, यह हल होगा इस पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a अपान, यह मान इस पर हल होगा। जब हल करके लाएंगे तो उसमें से कॉमन मिल जाएगा यक्स, क्या मिल जाएगा कॉमन। पहले तो इसको समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बराबर कुछ मान लेंगे, इसके बराबर कुछ क्या करेंगे मानेंगे, अब पक्षांतर करके हम समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और समीकरण को जब इस पर हल करेंगे तो एक मान प्लस में आएगा, एक मान माइनस में आएगा, ठीक ना। तो एक उत्तर यह आएगा और एक उत्तर वहाँ मिलेगा कड़ी में 5 माइनस कुछ करके मिलेगा, है ना, एक कुछ ऐसे करके मिलेगा। तो एक उत्तर प्लस में आएगा, एक उत्तर माइनस में आएगा, इसलिए उससे बचना हमें है, उसे बचना हमें है कि परीक्षा में हम इतना जोखिम क्यों लें। अभी उतना बताएंगे तो आपको बोरिंग भी होगी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसको डिटेल में बताने पर बालक क्या करते हैं ना, ई कुल पढ़े कि ना मन करता है, तो इसलिए उस सवाल से हमें बचना भी पड़ता है टीचरों को कि चलिए उस सवाल को ऐसा बता दिया जाए कि कुछ समझ में आ जाए और वह सवाल लगा सके। अगर उसमें बचना नहीं होता ना तो उसको डिटेल, क्योंकि ऐसा सवाल है कि इसको बिना डिटेल बताया ज़्यादा बेहतर नहीं आएगा। तो ये केवल इतना जानते रहिए, इसका मान रख लीजिएगा कि इसके इर्द गिर्द है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, इंटू यक्स दे रखा है ना, तो क्या लगाइएगा इंटू यक्स लगा दीजिएगा, सी आएगा। तो 1 प्लस आ रहा है ना, अच्छा हाँ इसमें 1, अच्छा 1 प्लस नहीं कर रहे हैं, यह गलती हो रही है ना। अगर 1 प्लस नहीं कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा तब 2 1 3, यह वाला अंतर देखिएगा, ठीक है। कड़ी में प्लस यह हो जाएगा 3/2 इंटू यक्स, क्योंकि वो प्लस होगा, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 13 कड़ी में 13 इंटू 13 लगाइए जल्दी से। यह वाला सवाल आसान है, तुरंत बताइए। कौन आएगा, बी, ए देखिए आएगा 13 चौक को, अब 52 एक, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अब बाहर क्या होगा 1, अब बट्टे क्या होगा, अब 53 का वर्गमूल 7 7 है 7, अब प्लस कितना बचा 49 निकला तो 4, अब इसका दूना 7 दूना, अब प्लस 1 बट्टे क्या लिख लीजिए, तो हाई 2 दूनी 7 में 2 से भाग, 7 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा, दशमलव में, दशमलव हो जाएगा तो ये 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6, यहाँ 2 आएगा तो 7 8 है, यानी आएगा 7.28, अब प्लस क्या आएगा 1, अब बट्टे क्या आएगा, अब 7 1 8.28 और भाग देंगे 2 से, तो 2 चौको आ 2 1 कम आ 2 चौको तो 4.14, 4.4 से बड़ा परंतु 4.5 से छोटा, तो आंसर क्या आएगा आपका बी आएगा, आंसर क्या आएगा बी आएगा। समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत? अब ये 9 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, सेम है। 9 चौक को 36 एक 37 और उसमें से एक घटा लेंगे, 36 के इर्द गिर्द है, लग जाएगा नहीं लग जाएगा? चलिए यह वाला भी सवाल लग जाएगा आपका, कोई दिक्कत है? यह भी सवाल आपका लग जाना चाहिए, लगा देंगे। अब यहाँ पर इस सवाल को बताना है। इस सवाल को सीखने से पहले एक नियम सीख लीजिए। यहाँ पर आ जाइए इस नियम की ओर, यहाँ आ जाइए। दिख रहा है नियम? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी, फिर वही आ गया अंडर रूट ए प्लस बी। अगर ऐसा हो अनंत तक तो हम लिखेंगे अंडर रूट, लिखा है आपके सामने, 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर क्या होगा? सॉरी 4a होगा, 4a स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, 4a प्लस बी स्क्वायर, बाहर b होगा, बट्टे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा आपका, 4a प्लस बी स्क्वायर होगा, अब माइनस यहाँ b हो जाएगा, बट्टे क्या होगा? दोनों एक, केवल एक याद रखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो बाहर माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो बाहर प्लस हो जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह आरेख बनेगा कैसे, है ना? तो सेम सवाल है, दोनों सूत्र लिख लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए। 2 सूत्र आपको यहाँ मिला कड़ी वाले में, एक मिला जिसका गुणनखंड ना हो तो अंडर रूट 4a प्लस 1, बाहर प्लस 1/2, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो एक मिल गया आपको जब a प्लस बी हो, और एक मिल गया जब a माइनस बी हो। कोई दिक्कत? जल्दी से पेन और कॉपी चलाते रहिए तेजी से, नोट हो गया? चलिए आ जाइए तब बैक क्वेश्चन पे। आप यही था क्वेश्चन, ये तो लग गया था, यहाँ पर था, ये था। चलिए 15 प्लस 2 और 15 प्लस, यही प्लस दिख रहा है, तो अभी सूत्र क्या लिखे हैं? अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपान क्या आएगा? तो a की जगह होता है पहला और b की जगह होता है दूसरा। तो a की जगह है 15, तो 15 चौको 60 और प्लस 2 का वर्ग, 2 2 नहीं, अब बाहर क्या होगा? 2 अपान क्या होगा? तो 60 और 4 क्या हो जाएगा? और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। कड़ी का मतलब वर्ग 8 2, अगर ये 8 आ जाएगा, बाहर 2 है तो 8 2, और 10 में 2 से भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? आएगा। जरा सा दूसरा लगाइए, दूसरे वाले सूत्र पर है, केवल वहाँ माइनस रख देना है, जल्दी से लगाइए तो आपको क्लियर हो जाए आपका कन्फ्यूजन। जिनको नींद आ रही वो पेन और कॉपी जरूर चलाएं, है ना? हाँ, उससे बचने के लिए, नहीं तो मच्छर रख ले पास में, खुद है काटेगा मच्छर, है ना? कितना आया? 8। चलिए करना क्या है? 80 गुणे 4, 80 गुणे तो 8 चौक को 32, 320, और 2 का वर्ग करेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, वर्ग हमेशा प्लस ही आएगा, 2 2 नहीं, तो 32, 320 में जोड़ेंगे 4 तो 300, अब बाहर आएगा माइनस 2, तो 324 का वर्ग कितना होता है? 18 का, तो 18 में 2 घटेगा 16, अब बट्टे में 2 होगा तो 8। सबका लग गया? कितने लोगों का नहीं लगा है? लग गया ना भाई? जो लोग नए हैं भैया, अब यह कॉन्सेप्ट यहाँ भी बीच में नहीं आएगा, दिक्कत है, आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा, तुरंत लगाइएगा। अरे 8 चौक को 32 तो 320, अब प्लस 2 का वर्ग 2 2 नहीं, अब बाहर घटाएंगे 2, अब बट्टे लिखेंगे, 320 में से कड़ी में निकालेंगे तो 324,
और यह हो जाएगा -2 माइनस अब बट्टे 2। 324 का वर्गमूल होता है 18। कितने का वर्ग है? 18 का वर्ग होता है वह। तो 18 हो जाएगा -2 घटेगा 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लगा दीजिए जल्दी से ना। है तो सेम है। 54 चौक को 5 चौक को 20 और 4 चौक को 16। 20 का मतलब 200, 16 का मतलब 200, 16 200 और 3 तरीके तो 216 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 225। 200 आएगा भाई। सेम सूत्र पर लगाना है और उसमें से क्या करना है? 3 को b को घटा देना, भाग किससे देना है? 2 से। तो 15 में साहब 15 का वर्ग होता है। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है। तो 15 लिखेंगे, 15 में से 3 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 12। अब बटे 2 बराबर कितना? अब बेनिफिट सवाल है आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 26 लगा दीजिए। कितना आया? कितना आया? लगाना नहीं है, केवल देखना है। पर्पल कैप बताइए, ऑरेंज कैप, दोनों लोग पाने भाई, पर्पल और ऑरेंज। मतलब ब्लैक थोड़ा सा हो गया है ना। अरे आईपीएल में है ना जी, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है वो पर्पल कैप होता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है वो क्या होता है? ऑरेंज कैप होता है। तो पहले तो हैं ऑरेंज और पर्पल जो श्रेष्ठ पे चलते हैं, है ना। चलिए है, देखिए बताइए इसका क्या हो जाएगा? सी। भाई देखिए यहाँ पूरा का पूरा मान यह ए है, यह पूरा क्या है? ए क्या है? यम स्क्वायर प्लस 5 यम, और बी क्या है? यम है। इसको लगाएंगे कैसे? वही √4 ए का मान है यम स्क्वायर प्लस 5 यम, अब प्लस बी का मान 5 तो 5 25 हो जाएगा। अब बाहर क्या लिखेंगे? प्लस, अब बट्टे क्या आएगा? 2। समझ में आया? अब ध्यान रखिए, जैसे इसका हम गुणा करेंगे तो यह एक रूप मिलेगा 4m स्क्वायर, अब प्लस 5 चौक को 20, इसका गुणा पहले इसमें तो 4 एक कम 4 कुछ भी नहीं है, चर लिख देंगे। फिर अंकों का गुणा अंकों में 4 5 और चिन्ह का गुणा प्लस गुणे प्लस बराबर। अब बाहर है 25 और इसके बाहर है 5, अब बट्टे क्या है? अब एक रूप आपको दिख रहा होगा, अगर जितने कभी भी कोई LKG UKG कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 तक पढ़े होंगे ना, तो एक चीज मिल रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो वही दिख रहा होगा। देखिए एक जगह है 4, तो 4 का मतलब वो किसी का वर्ग किया, दो नहीं, और यम तो यह इसका वर्ग है, तो पुनः आ जाएगा। अब प्लस बी, यहाँ 2 यम हो गया a का और सूत्र का 2 हो गया, b का मान 4 5 20 तो 5 हो गया। यहाँ देखिए b है स्क्वायर है ना, तो 5 तो 5 का स्क्वायर कर रखा है। समझ में आया? तो आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बताइए जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस a की जगह क्या लिखेंगे? 2m, अब b की जगह क्या लिखेंगे? 5। तो हम लिख सकते हैं 2m प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट होगा, अब बाहर होगा 5 अपान होगा। अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ से ऊपर नोट कर लीजिएगा, है ना। यह सूत्र हम लिख दिए हैं, सूत्र कोई लिखना हो तो लिख लीजिए, जिनको नहीं पता है मिटा दे, नहीं तो सूत्र केवल लिख लीजिए, फिर नीचे से नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी जगह की समस्या है तो हम लिख दिए हैं। आ गया? सूत्र लिख लिए, ये नियम बता दिए, तो इसको मिटा देते हैं। ये सब डायरेक्ट करते हैं, ये सब लिखने थोड़ा लगते हैं LKG हाई स्कूल में। चलिए अब क्या करेंगे? इन दोनों का वर्गमूल कितना होगा? जब किसी की घात हो तो उसका वर्गमूल क्या करते हैं? आधा। क्या कर देते हैं? तो इसका वर्गमूल इसका आधा करेंगे, मतलब घातांक क्या हो जाएगी? हट जाएगी, तो बचेगा 2m प्लस 5, अब बाहर भी क्या है? 5 बटे तो 5 5 और 10 में 2 कॉमन मिल जाएगा,
10 में क्या मिल जाएगा? 2 कॉमन मिल जाएगा तो आपका मिल जाएगा 2m प्लस क्या होगा 10। यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे तो m प्लस क्या आएगा 5। अब बट्टे क्या आएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा? आपका उत्तर क्या आएगा? m प्लस। जिनको पता है वो जोड़े बिगर ही कॉमन ले सकते हैं, नहीं पता है तो हम जोड़ कर दिखा दिए कि 5 5 10 और दोनों 2 से कटेगा, 2 5 2 1 कम 2 2 5, इसलिए इसमें तो 2 बाहर कर लिए हैं तो यहाँ बचा यम। यहाँ 2 बाहर करने का मतलब 2 से भाग, 2 5 तो यहाँ बचा 5। अब फिर गुड़े में आ गया तो कट जाएगा। ये नहीं कुछ लोग कहेंगे सर ये ऐसे तो काट सकते थे, हाँ काटेंगे, दोनों में काटना पड़ेगा तब, नहीं तो प्लस जब तक रहे तब तक करता नहीं है, उसको गुड़े में लाइए था, कॉमन में ले लीजिए। समझ में आ गया? जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। कहाँ तक पहुँच गए? नोट कर रहे हैं? पहले यहाँ शुरू करिएगा, यहाँ से यहाँ आइएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, तब ये लिखिएगा। उल्टा हो गया, हमको ऊपर से लगाना चाहिए था। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? यदि 5 बराबर इतना तो यक्स किसके बराबर लग जाएगा? सेम सवाल तो है, यक्स किसके बराबर है? हाँ ये देखिए 5 यहाँ लिखिएगा बराबर अंडर रूट वही रखेंगे 4a तो 4x हो जाएगा। अब प्लस 3 तरीके, अब बाहर क्या होगा 3, अब बट्टे क्या होगा? यहाँ पर कोई मान उठा के रख दीजिए या यहीं रख लीजिए, कोई दिक्कत है, या तो फिर हल कर लीजिए। तो 5 दूना 10 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3, इधर आएगा तो यह प्लस 3 है तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, क्या आ जाएगा माइनस। अगर दाएं से बाएं ले जाएंगे तब भी चिन्ह बदलेगा और बाएं से दाएं लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब बराबर बचेगा अंडर रूट 4x प्लस क्या बचेगा? और जब कड़ी हो तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, तो यहाँ 7 बचेगा और 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 49। और जब कड़ी का वर्ग करते हैं तो कड़ी हो जाती है समाप्त। यह प्लस इधर आएगा तो घट जाएगा, बचेगा 40 बराबर 4x। आई 4 दाह में तो यक्स बराबर क्या आएगा आपका? तो आपका आंसर आ जाएगा यक्स बराबर। समझ में आया? देखिए हमने इतना धीमे पढ़ा रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन भी बता रहे हैं, जरूरत नहीं है बताने की। साथ यह वाला सवाल सेम है, नेक्स्ट सवाल सेम है। 28 माइनस है तो माइनस वाला नियम लगा लीजिएगा, लग जाएगा। सेम सवाल है ना? ठीक, कितना आएगा 77। चलिए नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? यदि 15, यह भी लगा लेंगे, अब इसको हमको बताने की आवश्यकता, बताया था ना भाई, यहाँ दिख रहा है, हमें पूछा क्या है, हो तो यह किसके बराबर है? हो तो किसके? तो यहाँ से x का मान, यहाँ से y का मान, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 15 चौको 60 और 2 2 नहीं 64, मतलब 8 2 10 और बट्टे 2 तो 5। और यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 4 मतलब 2, हाँ 3 होगा। तो आपका घटेगा तो कितना बचेगा? 2 घटेगा तो 8 है ना बचेगा जी, 4 बचेगा। कितना उत्तर आएगा? 4 ऊपर कितना आएगा 5। अच्छा x माइनस वाई बराबर 1 आना चाहिए, दिया नहीं का? ऑप्शन नहीं दिया है? अरे भाई अब 15 चौको 60 प्लस 4 तो 64 है ना, अब प्लस 2 तो 8 में से 2 जुड़ेगा तो 10। अच्छा यहाँ 6 ना आएगा जी, 3 आएगा, सॉरी। तो यहाँ आएगा 3, क्या आएगा? अंतर आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3, यहाँ जोड़े, यहाँ क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6। तो 6 का आधा करेंगे तो 3 मतलब x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? 2। x माइनस वाई बराबर क्या आएगा भाई? 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे वाला भी लग जाएगा, नीचे वाला लग जाएगा। चलिए यह लगा लीजिएगा। अरे गलती से दे दिया है,
यह गलती से दिया होगा। नहीं सही है, बराबर क्या दिया है, यक्स दिया है ना, तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, इस ऑप्शन से उठा कर रख दीजिएगा, ऑप्शन से उठाकर क्या करिएगा, रख दीजिए। 1 3 6 12 ऑप्शन दे रखा है, 1 3 6 12 ऑप्शन उठा के रख दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन उठाइएगा, ऐसे सवाल से बहुत जल्दी लगाते हैं। 1 3 6 ऑप्शन उठा के रख दीजिएगा, ऑप्शन उठा के रखिएगा। जितना यक्स का मान रखे बाहर भी वही मान आ जाए। तो बड़ा रखेंगे तो बड़ा उत्तर आने का चांस नहीं है, छोटा 3 रखें, 3 रखेंगे यहाँ, 3 रखेंगे यहाँ, 3 रखेंगे यहाँ, 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 तरीके 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 3 दूना ना, यहाँ 3 आ जाएगा ना, यहाँ 3 आएगा, हाँ 3 दूना अच्छा 3, यहाँ 3 तरीके 9 का वर्गमूल 3, अब बाहर आएगा 3 दूना अच्छा में 3 जोड़ेगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3 और 3 दूना अच्छा का वर्गमूल सॉरी 6 3 9 का वर्गमूल 3 और फिर 3 दूना अच्छा 3 और 9 का वर्गमूल, हमें 3 तो लाना है ना, हमें बाहर भी क्या चाहिए, 3 ही चाहिए, क्योंकि यक्स के बराबर यक्स ही आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 3, समझ में आया। अब इसको हल करने लगेंगे ना तो यक्स मैथड समीकरण बनेगा, फिर लगने वाला नहीं है, प्रॉब्लम खड़ी होगी। यह वाला सवाल लगा लेंगे, ये तो सेम सवाल है ना, इसमें भी मुझे लगता है 3 आएगा या तो 2 आएगा, 3 आएगा, इसमें भी उत्तर कितना आएगा 3 आएगा। कैसे, अभी 5 वाला बताए थे, 5 वाला बताए थे। यह वाला सवाल लगेगा, अब कितना बताएं भाई, प्रैक्टिस तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगा, सब सवाल हमें तो बताएंगे नहीं। ये लग जाएगा ना, चलिए यह भी सवाल लगा लेंगे आप, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह भी आप लगाएंगे। अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं हमें है, यह भी आप लगाएंगे, हमारी जिम्मेदारी यहाँ समाप्त। यह वाला सवाल बता देते एक, चलिए एक बता देते जल्दी से, समय तो नहीं है फिलहाल, आज रोकना पड़ेगा, समय नहीं है फिलहाल। चलिए एक बता देते हैं, समाप्त हो जाए ताकि, यही है ना, नियम लिखा है √a माइनस a √+ है, यही है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार, अगर हो तो उस पर नियम क्या लागू होगा, √4a माइनस 3, 4a क्या हो जाएगा माइनस और 3 लागू होगा बाहर, प्लस 1 अपान क्या होगा, अगर यहाँ पहले माइनस बाद में प्लस हो तो बाहर क्या हो जाएगा माइनस, अंदर का सेम रहेगा, नियम है। तो देखिए सब जगह पहले प्लस माइनस है, तो आपका क्या आएगा √4 चौको अब -3 + 1 अपान, तो √16 में से 3 जाएगा 13 + 1 अपान आ जाएगा जवाब। सूत्र आपके सामने, कुछ करना नहीं है, समझ में आएगा नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, एक ही जगह 4 हमने रख दिया 4 चौको, अब उसमें से 3 क्या किए घटा दिए, अब बाहर +1 लिखे बट्टे क्या लिखे 2, तो 16 में से 3 गया तो 13 बाहर 1 बट्टे, सूत्र वाला तो आसान होता है कि नहीं, मान नहीं रखना है। तो ऐसे सब सवाल आपका है, माइनस वाले पर माइनस वाला लगाइएगा, प्लस वाले पर प्लस वाला लगाइएगा, सब का सब वही है। एक और नियम है तो इसको छोड़िए अब कल, क्योंकि इसको टाइम लग जाएगी, सब समय नहीं है, 1-2 है सवाल तो इसको कल बता के कब अभ्यास करा देंगे, है ना, पूरा सिंप्लीफिकेशन का कल अभ्यास करा देंगे। आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं आपका, है ना।